लोकसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। अब की बार के चुनाव में दल बदल की राजनीति भी खूब हो रही है। अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर भी खूब दांव लगाया है। यूपी चुनाव से पहले पार्टी में आए जितिन प्रसाद हों या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर हों या केरल के पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों से आए नेताओं के कंधों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। ये चेहरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खेवनहार बनेंगे या नहीं, हम नजर डालते हैं ऐसे 10 चेहरों पर जो चुनाव से पहले बीजेपी में आए हैं और बीजेपी को जिताने की 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करते हैं नीरज शेखर की। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। चंद्रशेखर के निधन के बाद सियासत में आए नीरज शेखर ने अपने पिता की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी यानी कि सपा में विलय कर दिया था। नीरज शेखर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर मैदान में उतरे नीरज शेखर को हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीरज को राज्यसभा भेज दिया था। बाद में वे सपा और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल नीरज बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी ने इस बार उन्हें बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नीरज जिस बलिया जिले की बलिया लोकसभा सीट से मैदान में हैं, उस जिले की कुछ विधानसभा सीटें घोसी और सलेमपुर लोकसभा सीटों में भी आती हैं। नीरज की उम्मीदवारी से बीजेपी को आसपास की सीटों के साथ ही पूरे पूर्वांचल में राजपूत वोटर्स को साधने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं एमपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक हुआ करते थे। 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जिन 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, उनमें एक नाम गुना का भी था। गुना से मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके सिंधिया जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में सिंधिया गुना से हार गए थे। कांग्रेस ने सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार गुना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। सिंधिया की इमेज एक पैन एमपी नेता की है। युवाओं में भी वह बहुत लोकप्रिय हैं। गुना से उनकी उम्मीदवारी का लाभ बीजेपी को आसपास की सीटों पर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं ठाकुर जयवीर सिंह की। कांग्रेस, सपा और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए ठाकुर जयवीर सिंह को बीजेपी मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके ठाकुर जयवीर सिंह मुलायम सिंह यादव और मायावती की अगुवाई वाली सपा और बसपा सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल योगी कैबिनेट में मंत्री ठाकुर जयवीर 2022 के चुनाव में मैनपुरी सीट से विधायक हैं। जयवीर सिंह पुराने नेता हैं। ठाकुर वोटर्स पर भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब बात करते हैं जितिन प्रसाद की। यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे थे। 2022 के यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए जितिन की गिनती भी राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। जितिन शाहजहांपुर और लखीमपुर जिले की दोरहरा लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। जितिन ब्राह्मण चेहरा है। बीजेपी की रणनीति साफ सुथरी छवि के जितिन के चेहरे पर ब्राह्मण वोटर्स को एक संदेश देने की है। अब बात करते हैं रितेश पांडे की। बीजेपी ने अंबेडकर नगर सीट से रितेश पांडे को टिकट दिया है। रितेश 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वह टिकट के ऐलान से करीब हफ्ते भर पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। रितेश के पिता राकेश पांडे सपा के विधायक हैं। राकेश ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस
वोटिंग की थी। रितेश के सामने अंबेडकर नगर सीट पर सपा के लालजी वर्मा को पटखनी देकर कमल खिलाने की चुनौती है। अब नंबर है कृपाशंकर सिंह का। कांग्रेस से बीजेपी में आए कृपाशंकर सिंह जौनपुर सीट से उम्मीदवार हैं। कृपाशंकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के कद्दावर पूर्वांचली चेहरा रहे कृपाशंकर जौनपुर के ही रहने वाले हैं। बीजेपी ने इस बार उन्हें उनकी गृह सीट से उम्मीदवार बनाया है। कृपाशंकर के सामने अपनी गृह सीट पर कमल खिलाने की चुनौती होगी। अब बात करते हैं दक्षिण की और बीजेपी में आए अनिल एंटनी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार केरल के सीएम रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने अनिल को दक्षिण केरल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में अनिल को उनके पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता ए.के. एंटनी ने हार का शाप दिया था। केरल में आधार तलाश रही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल के खिलाफ कांग्रेस से एंटो एंटनी मैदान में हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में परनीत कौर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वो भी बाहर से बीजेपी में आई हैं। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। परनीत ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला सीट से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने परनीत कौर पर दांव लगाया है। परनीत के सामने आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बलबीर सिंह की चुनौती है। पंजाब में इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतर रही बीजेपी को सूबे की सियासत के दिग्गज कैप्टन परिवार से आने वाली परनीत की उम्मीदवारी से सिख समाज में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद की उम्मीद है। अब बात करते हैं रवनीत सिंह बिट्टू की। बीजेपी ने पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट से रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। रवनीत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। रवनीत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने करीबी कार्यकर्ताओं को भी भरोसे में नहीं लिया, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में रवनीत के सामने लुधियाना में कमल खिलाने की एक बड़ी चुनौती होगी। अगला नंबर है सुशील कुमार रिंकू का। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी से सांसद रहे हैं। इस बार उन्हें बीजेपी ने जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार रहे रिंकू चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी जालंधर सीट के लिए उपचुनाव में रिंकू को उम्मीदवार बनाया और वह जीत गए थे। कांग्रेस से आए आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी में आए रिंकू के सामने जालंधर में कमल खिलाने की एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे इन उम्मीदवारों के अलावा भी कई बड़े नेताओं ने चुनावी मौसम में बीजेपी का दामन थामा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी तक कई बड़े नेता चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अशोक चौहान को पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों से आए ये बड़े नेता चुनाव में कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।